तो फाइनली स्टूडेंट जैसा कि आप सभी को एक क्वेश्चन बैंक मिला हुआ है, उस क्वेश्चन बैंक में आपके 40 क्वेश्चन है मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर दे रखे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके एग्जामिनेशन में 110% कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का आएंगे। सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो फाइनली स्टूडेंट जैसा कि आप सभी को एक क्वेश्चन बैंक मिला हुआ है, उस क्वेश्चन बैंक में आपके 40 क्वेश्चन है मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट, और आपके जो पेपर होगा इनके आपका जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट आपके 40 क्वेश्चन है, उन 40 क्वेश्चनों को सबसे पहले हम 10-10 क्वेश्चन करके आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। 4 वीडियोस में वो 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और वो सभी जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर दे रखे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके एग्जामिनेशन में 110% कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम सबसे पहले देखते हैं स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चनों को। अगर आपने पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर रखी है, अगर आपको नहीं मिली, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हम 10-10 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन है आपके टोटल। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला लेक्चर इसके अंदर 10 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर यहाँ पे आपका जो अगला होगा उसके अंदर आपका 10 से लेकर 20 तक हो जाएगा, फिर 30 तक हो जाएगा, फिर 40 तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम 4 वीडियोस में इसको खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो मैं इसलिए ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको सही तरीके से सारी चीजें मैं समझा सकूं, राइट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और आपकी स्क्रीन पे भी आता रहेगा, बाकी मैं लिखता भी रहूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले क्वेश्चन में आपका लॉगरिथम का पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर बोला कि इसकी वैल्यू पता करके बताइए। तो इसकी वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले तो आप ये जो फ्रैक्शन में इस तरीके से दे रखा है इसको आप सॉल्व करो पहले तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग, राइट। इसका बेस देखो कितना है आपके पास 4 है, और इस तरीके से यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर यहाँ भी लॉग का बेस आपका 4 है, और इस तरीके से हमें ये सारी चीजें दे रखी है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, लॉग का बेस क्या रखेंगे 4 लिखेंगे, इनको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा देख सकते हो 2 और 1 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2, यहाँ पे 3/2 आ गया, यहाँ पे हम इसको बंद कर लेंगे। प्लस में हम क्या लिखेंगे लॉग लिखेंगे, इसका बेस कितना आपके पास 4 है, फिर इनको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, तो 4/में कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम 4/3 लिख देंगे। अगला क्या होगा, प्लस में हम लिखेंगे लॉग, और इसका बेस कितना है हमारे पास 4 है तो हमने 4 लिख दिया। फिर इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देख सकते हो 4 और 1 5, तो 5/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4, तो 5/4 लिख दिया हमने। फिर प्लस लिखेंगे, फिर डॉट 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 इस तरीके से, फिर प्लस इस तरीके से आपका आगे तक है, समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे आपके पास 1 प्लस में 1/4 है, तो इसके बाद क्या होगा आपके पास यहाँ पे लिखा होगा लॉग 1 प्लस में 1/5, फिर इस तरीके से लिखा होगा लॉग 1 प्लस में 1/6। इस तरीके से रिपीट हुआ, और कहां तक रिपीट मतलब कहां तक ऐड करना है आपको 1 प्लस में 1/27 यानी कि 1 to 7 तक, इस तरीके से ही है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बीच में भी और भी नंबर्स है तो उसको हम लिख नहीं रहे वरना ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब फिर मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा ना सबको। तो लास्ट में आपका क्या है, इस तरीके से लॉग है हमारे पास, बेस 4 है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 127 और 128, तो आपसे यहाँ पे 128/127 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, देखो अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये जो चीजें लिखी हुई थी उसको इसी तरीके से लिख दिया है। यहाँ पे आगे तक था तो इस तरीके से हमने कंटिन्यूस लगा दिया और इस तरीके से हमने लिखा है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होती है लॉगरिथम की, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर लॉग m है ना, और प्लस में log n है ना, और बेस अगर सेम हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो बेस इसका e है और इसका भी बेस e है, मतलब बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं इनको मल्टीप्लिकेशन में लगा के लिख देते हैं, यानी कि log mn हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हम लिख देंगे। यहाँ पे बेस वही रहने देंगे जो सेम था। अगर बेस सेम होता है तो देखोगे तो सबका बेस कितना है 4 है, इसका भी बेस 4 है, इस तरीके से सभी का बेस सेम है। अगर बेस सेम होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे log, इस तरीके से लॉग लिखेंगे। तो 1 सेकंड रुक जाइए, पहले इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस तरीके से लॉग लिखा मैंने, बेस कितना है 4 है तो हमने 4 लिख दिया, फिर हमने ब्रैकेट लगाया, ये 3/2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3/2 इनटू में अगला क्या है हमारे पास 4/3 है तो यहाँ पे आगे 4/3, फिर अगला क्या है हमारे पास 5/4 है तो यहाँ पे 5/4 आ जाएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, देखो आगे अगर आप सॉल्व करोगे आगे वाले नंबरों को यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे 3/2, फिर आपको कितना मिला, ये 3 यहाँ मिल गया, ये 4 यहाँ मिल गया। अब आपको जो 5 है वो यहाँ मिलेगा, यानी कि 5 यहाँ पे और 6, 1 मिनट रुक जाइए, जैसे इस तरीके से आपको मिला। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या था 1 प्लस में 1/4 था, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा 1 प्लस में 1/5, यानी कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 और 6 में कितना होगा 5, तो मैं बोल रहा था ना यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे आपके दे रखे मल्टीप्लीकेशन में, और फिर लास्ट में अगर आप सॉल्व करने जाओगे इसको तो यहाँ पे कितना आप देख सकते हो 128 है और नीचे कितना आपका 127 है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। बाकी इनके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं तो हम सभी को लिखेंगे तो बहुत ज्यादा ये मतलब यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो इस तरीके से हमने डॉटेड का साइन लगा के लिख रखा है। यहाँ पे आपको एक चीज
चीज पैटर्न नजर आई होगी। एक पैटर्न क्या है यहाँ पे, ये 3 इससे कट रहा है, देखो यहाँ पे 3 3, ये 4 4, 5 5, 6 6, 7 7 इस तरीके से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये वाली चीज इसको कट कर देगी, ये वाली चीज इसको कट कर देगी, ये वाली चीज इसको कट कर देगी। इस तरीके से 6 भी किससे कट हो जाएगा, फिर इस तरीके से जो 127 है, 127 वाला यहाँ से कट हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से सारे खत्म हो जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास, देखिए तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे log की का बेस कितना है हमारे पास 4 है, तो log का बेस हमने कितना लिख दिया, 4 लिख दिया जैसे यहाँ पे था। अब उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या 128 है, तो 128 हम लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 128। और नीचे की तरफ बताओ आपके पास क्या है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दिया। बताइए समझ में आया भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो ना इस तरीके से 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6 ऐसे ऐसे कट जाएंगे। ये 127 को भी कोई ना कोई काट ही देगा, ये बच जाएगा 128, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये 64 हो जाएगा पूरा। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पे कितना आएगा log बेस 4 ही रहेगा और वो हो गया 64, तो इसको हम क्या लिख देंगे 64, है ना। अब आपको लॉगरिथम का मतलब पता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है जैसे आपको पता होगा, अब तो आपको इतनी सारी चीजें पता ही होनी चाहिए कि यहाँ पे अब मान लो a है, यहाँ पे b है, तो इसका मतलब ये होता है कि a की पावर हम ऐसी क्या ले जो हमें क्या मिल जाए, b मिल जाए। या फिर एक और तरीके से हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है और यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर हम ऐसी क्या ले कि हमें 8 मिल जाए। तो क्या लोगे, 2 की पावर 3 लोगे, क्योंकि 2 की पावर 3 करोगे तभी तो 8 आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं इसका आंसर। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि 4 की पावर ऐसी आप क्या लोगे कि आपको 64 मिलेगा। तो 4 की पावर अगर आप 3 लोगे, इनकी 4 की पावर 3 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 64, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम 3 इस तरीके से टिक लगा देंगे, 3 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो ये चीज आपको समझ में आया कैसे किया हमने। तो पहले सभी एडिशन में थे, बेस सेम था, सभी को पहले हमने इनको सॉल्व करा जो फ्रैक्शन में दे रखा था। सॉल्व करने के बाद हमने इस तरीके से लिखा, फिर हमें पता है कि अगर ये प्लस में है, सभी के पास सभी के सभी प्लस में, बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है तो ये क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमने मल्टीप्लीकेशन वाले ये लगा दिया रूल। इस तरीके से देख सकते हो सभी इस तरीके से आ गए, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5, 6 से 6, इस तरीके से 127 वाला 127 को काटेगा। तो यहाँ पे 128 और यहाँ पे 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, तो यहाँ पे हम लिख दिया 64। अब आपको पता है 4 की पावर ऐसे क्या करोगे कि आपको 64 मिलेगा, तो क्या करोगे 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। इस तरीके से आपको करना था। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया द वैल्यू ऑफ sec x नेवर लाइज इन द इंटरवल, यानी कि इन्होंने ये कहा है कि sec x की जो वैल्यू होती है वो किस इंटरवल में लाई नहीं करती कभी भी। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे बोला -1 और 2 के बीच में, देखो -1 और -2 के बीच में, या फिर -1 से 1 के बीच में, और यहाँ पे इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट भी है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है -1 से 1 के बीच में। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट होगा, किसमें इसकी वैल्यू कभी भी लाई नहीं करती है। तो इसका मतलब समझते हैं पहले। इसका मतलब कहने का यह है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे sec x दे रखा है, तो आप sec x को क्या लिख सकते हैं बताइए। sec x को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में cos x, हाँ कि ना बताओ, बिल्कुल लिख सकते हो 1 अपॉन में cos x लिख सकते हो, राइट। अब एक बात बताओ, cos का डोमेन क्या होता है, cos का डोमेन बताओ। cos का डोमेन आपको याद है, cos का डोमेन अगर आप याद करोगे तो cos का डोमेन जो होता है, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो डोमेन तो आप कुछ भी रख सकते हो। रेंज क्या होता है इसका, रेंज पता है। रेंज का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे तो आपको y का कोई ना कोई मान निकलेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसका डोमेन यानी कि रेंज क्या हो सकता है, मेरा मतलब सॉरी, रेंज जो हो सकता है 1 से -1 से 1। ये चीज आपको क्लियर है, हाँ या ना बताओ मुझे। तो मैंने क्या बोला कि क्योंकि हम sec x है, sec x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos x। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा इंटरवल ऐसा है जिसके अंदर sec का वैल्यू कभी भी लाई नहीं करेगा। लाई ना करने का मतलब क्या है कि कभी भी ये मान हो ही नहीं सकता है, ये आपको बताना है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, sec को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos लिख सकते हैं। cos x का रेंज क्या होता है, अगर आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया था, वीडियो अगर पूरी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा। -1 से 1 के बीच में लाई करता है, इतना एग्री करते हो ना, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बताओ, अगर ये पूरा जो है, अगर ये 1 होता है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि यहाँ पे -1 को भी लेना है 1 को भी लेना है। अगर ऐसी ब्रैकेट होती है तो इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच को लेना है, इन दोनों को नहीं लेना। समझ में आया आपको, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पे पुट करा, मान लो अगर ये हो जाता है यानी कि -1 हो जाता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। और अगर आप इसको पुट कर दोगे 1 को यहाँ पे, यानी कि sec x की जगह 1 को पुट करोगे तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि जो sec का मान है -1 और 1 तो हो सकता है। अब एक बात तो, इनके बीच का कभी नहीं हो सकता। इनके बीच का कभी क्यों नहीं हो सकता, जैसे मान लो आप इससे छोटा मान रख दोगे, जैसे इसका मतलब क्या है कि cos x जो है, cos x का रेंज ये है, यानी कि यही मिलेगा आपको। मान लो आपने इन दोनों के बीच का रख दिया, जैसे कि मान लो हमारे पास है -0.5, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो 1 अपॉन में -0.5 है, इसको आप यहाँ से हटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो -2 आ जाएगा। आया कि नहीं आया। अब इस तरीके से मान लो आपके पास वही चीज थी, दोबारा से 1 है ऊपर 1 लिख दिया, इसका मान इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। मान लो इस तरीके से 0.00005, इसको यहाँ से हटाओगे तो ऊपर ये आ जाएगा। तो
तो यहाँ से आप देख सकते हो ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 2000 करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। मतलब क्या है, मतलब ये कि इन दोनों के बीच का मान कभी नहीं मिलेगा आपको, 0.5 कभी नहीं मिलेगा, या फिर 0.0005 इस तरीके से आपको कभी मान नहीं मिलेंगे ही नहीं, यानी कि इन दोनों के बीच का इंटरवल का मान नहीं मिलेगा आपको। चीज समझ में आई है? आप एक चीज और मैं गौर करके आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। हम सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 में cos x। cos x का मान क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, -1 से 1 के बीच में हो सकता है, और ये दोनों भी हो सकते हैं। तो हमने बोला जब -1 होगा तो इसका मान कितना होगा, -1 ही आ जाएगा सेक का भी, और अगर ये 1 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, सेक का 1 ही आ जाएगा। तो इतनी चीज क्लियर है। अब अगर इनके बीच का रखोगे, इनके बीच का मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे आपका आएगा माइनस में 0.5, या फिर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना इनके बीच में, जैसे माइनस में 0.5 आएगा, और क्या आ सकता है माइनस में 0.0 इस तरीके से 5, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, माइनस में 0.23 इस तरीके से, या फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके बीच का 0 के बाद वाला क्या होगा आपके पास 0.005 होगा। तो इस तरीके से आप नंबर रख सकते हो या नहीं रख सकते हो। तो अगर आप मान लो यहाँ पे बीच में 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक तो नेगेटिव नंबर होंगे, तो अगर आप इसके अंदर नेगेटिव नंबर पुट करते हो तो ये बहुत बड़ी संख्या निकल के आती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 से आपको क्या देगा, माइनस में इन्फिनिटी तक नंबर देगा। एंड साथ में यूनियन लगा के लिख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे इस तरीके से, मान लो जैसे 1, तो आपको 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर 1 से छोटी वैल्यू पुट करोगे, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में जैसे 0.05 करोगे तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू निकल के आएगी, इनकी इन्फिनाइट तक कुछ भी निकल सकता है। तो आपने एक चीज गौर करी कि इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं मिल रही आपको, 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, -1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं है, यानी कि -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं मिल रही है ना, हमें 0.5 नहीं मिल रहा, 0.2 नहीं मिल रहा। तो हम बोल सकते हैं कि ये यानी कि जो सेक का मान है ये कभी नहीं हो सकता। आपको ध्यान रखना है कि ये आपका कैसा होना चाहिए, ओपन इंटरवल होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए। तो ये ब्रैकेट यूज होनी चाहिए। तो ये इस पर हम टिक लगाएंगे, इसका मान कभी भी ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, मैंने आपको रीजन बता दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेक एक्स बराबर क्या होता है, 1 में cos x। cos x का रेंज क्या होता है, -1 से 1 तक, है ना, -1 से 1 तक। फिर मैंने बोला -1 और ये 1 है, बीच में 0 मान लो, इन दोनों के बीच में तो नेगेटिव नंबर होंगे, -1 रखोगे तो -1 ही आ जाएगा पूरा का पूरा, तो -1 हो सकता है। अगर आप इन दोनों के बीच की वैल्यू रखते हो, कुछ भी रखोगे पॉइंट में आएगा ना, तो ये कैसा देगा, बहुत बड़ी बड़ी संख्या देगा, लेकिन नेगेटिव में, तो कुछ भी मिल सकता है इन्फिनाइट तक, तो माइनस में इन्फिनिटी। अगर आप यहाँ पे 1 रख देते हो तो 1 आंसर आएगा, और इन दोनों के बीच में रखते हो तो आपको बड़ी संख्या कुछ भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है आपको, तो यहाँ पे इन्फिनिटी तक। लेकिन इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं मिली ना, 1 और -1 के बीच की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये इंटरवल में कभी भी नहीं हो सकता है इसके। तो इसके लिए हम इस पर टिक लगा देंगे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन कराता हूं, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया कि इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कितना आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो, आपको एक फॉर्मुला पता होना चाहिए। फॉर्मुला क्या है हमारे पास कि sin 2x, या फिर आप बोल सकते हो sin 2x मान के चलो। sin 2x का फॉर्मुला क्या होता है, 2 sin x और cos x होता है। बिल्कुल सही है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे xx हो तो ये क्या हो जाएगा, sin 2x आप लिख सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 2x है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 4x लिख दोगे। बात समझ में आ रही है आपको। जैसे यहाँ पे मान लो 2 sin 2x cos 2x हो, तो यहाँ पे आके आ जाएगा 4x आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल्स होते हैं उसका दुगना यहाँ पे हो जाता है, राइट। अब हम इन क्वेश्चनों को करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 16 है हमारे पास, ये दोनों चीज देखो एक जैसी, x अपॉन में 16 और यहाँ पे क्या आपके पास x अपॉन में 16, यानी कि क्या cos x अपॉन में 16। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 16 है ना, तो इस 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 लिख दो, राइट। और यहाँ पे इस वाली चीज को लिख दो, इस तरीके से हमने बंद किया। यहाँ पे क्या हमारे पास sin x अपॉन में 16, अगला क्या हमारे पास cos है, तो cos लिख देंगे x अपॉन में 16। तो बताइए इतनी चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पे 16 है तो 2 तो आपने लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 8, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, cos है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos x अपॉन में 2। फिर हमारे पास क्या है, cos x अपॉन में 4 है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, cos x अपॉन में 8 है, तो हमने इस तरीके से x अपॉन में 8 लिख देंगे। तो बताइए यहाँ तक आपको क्लियर है या फिर नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। अब उसके बाद बताओ यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपको लगते हुए दिख रहा है कि नहीं, कि अगर यहाँ पे x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 sin x cos x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास sin 2x, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हो जाएगा sin 2x। 2x का मतलब क्या है कि इसका दुगना कर दोगे तो x अपॉन 16 है, तो x अपॉन 16 का हम दुगना करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे x अपॉन में 8 आ गया, तो इसको हमने लिख दिया x अपॉन में 8। अब एक बात बताओ, यहाँ पे cos x अपॉन 8 है क्या, ये रहा cos x अपॉन में 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos x अपॉन में 8 हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में 4, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 2 लिख दो और उस 4 को वहीं पे रहने दो। जैसे वो 4 है, मतलब यहाँ पे 4 बचेगा तो इस 4 को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी हम चीज को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास cos x अपॉन में 2 है, और फिर हमारे पास क्या है, cos x अपॉन में 4 है, तो इसको हमने ऐसे का ऐसे रहने दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, दोबारा से वही फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर। अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 sin x और cos x, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ओए
अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हमारे पास 2 sin x और ये cos x है। इसको हम क्या लिख सकते हैं आपको पता है, दोबारा से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे sin 2x हो जाएगा। तो sin 2x का मतलब क्या है कि 2 इंटू में यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है क्या, ये x अपॉन में 8 था ना, इसको हमने यहाँ पे लिखा है ये x अपॉन में 8 होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा साइन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 2x। तो यहाँ पे देखो x कितना आपका x अपॉन में 8 है, तो यहाँ पे x अपॉन में 8 लिख देंगे, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ गया 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x अपॉन में 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x अपॉन में 4 आ जाएगा, तो x अपॉन 4 लिख देंगे। यहाँ पे 4 है तो 1 2 यहाँ पे ले लो आप, और यहाँ पे cos x अपॉन में 4 है तो हम यहाँ पे हम लिख लेंगे cos x अपॉन में 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अगला हमारे पास क्या है cos है, तो cos x अपॉन में 2 हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है इसका आंसर क्या होता है, देखो 2 sin x cos x, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास sin 2x, तो sin 2x कर देंगे कि 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन में 4 से, तो ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना आ गया x अपॉन में 2 आ गया, तो यहाँ पे x अपॉन में 2, यहाँ पे क्या है हमारे पास cos है, और एक चीज और, क्योंकि ये 4 था आपने 2 यहाँ लिखा तो 2 यहाँ बचा भी तो हुआ है इस तरीके से, तो इस 2 को अब की बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आपके पास cos x अपॉन में 2 है, तो cos x अपॉन में 2, फिर आप इसके अंदर दोबारा वही फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे x अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास sin x, तो इसका आंसर कितना आ गया sin x आ गया। बताओ क्लियर है कि नहीं है, कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको दे रखा था, हमने देखा x/16 sin x/16, और यहाँ पे क्या है sin x अपॉन में 16, इसको हमने मेरा मतलब cos x अपॉन में 16 एक तरफ किया। यहाँ पे 16 था, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 8, 2 को यहीं पे रख लिया, 8 को इधर भेज दिया, बाकी सारी चीजों को भी हमने इधर ले लिया। इसके अंदर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा तो sin 2x हो गया, क्योंकि यहाँ पे x/16 था, इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x/8 हो जाएगा, तो यहाँ पे x/8 बच गया इस तरीके से sin x/8। फिर इसके बाद यहाँ पे क्योंकि आपके पास 8 था, 8 बचा रहेगा ना अभी, तो इस 8 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू में 4, तो 2 को यहाँ पे ले लिया, 4 को यहाँ पे ले लिया, बाकी x अपॉन में 8 था तो यहाँ से हमने cos x अपॉन में 8 को यहीं पे उठा के लिख दिया, बाकी इन दोनों चीज को यहीं पे लिख दिया। फिर इसके अंदर हम लगा सकते हैं क्या हो जाएगा sin 2x, तो यानी कि x अपॉन में 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x अपॉन में 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 था तो हमने 2 को यहाँ लिख लिया, और बाकी cos x अपॉन में 4 को यहाँ पे लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 का 2 बच जाएगा, फिर ये cos x अपॉन में 2 बच जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे को sin 2x लिख सकते हैं, है ना, x अपॉन में 2 लिख सकते हैं, क्यों x अपॉन 4 इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का 2 यहाँ लिख दिया, cos को हमने यहाँ का यहाँ लिख दिया। फिर इसके अंदर दोबारा में वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा sin 2x, यानी कि sin x आ जाएगा, यानी कि sin 2 इंटू में x अपॉन में 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे sin x आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको ऐसे करना था, तो प्लीज इसे नोट करो। फिर मैं करता हूँ, फिर हम करते हैं 4th क्वेश्चन, तो प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने 4th क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, 4th क्वेश्चन में बोला गया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल के बतानी है, हुज इंटरसेप्ट, जिसका इंटरसेप्ट जो है इन्होंने बोला है कि x एक्सिस से एंड y एक्सिस से आर रिस्पेक्टिवली ट्वाइस एंड थ्राइस ऑफ द, यहां पे देख सकते हो गिवन लाइन दिस, यानी कि इसका मतलब पहले समझते हैं। इन्होंने ये कहा है कि आप उस लाइन की इक्वेशन लिख के बताओ जिसका x एक्सिस से y एक्सिस से इंटरसेप्ट जो है, देखो x एक्सिस से इन्हें बोला कि इंटरसेप्ट कितना दुगना है, और y एक्सिस से इंटरसेप्ट कितना आपका तिगुना है, किस लाइन की अपेक्षा में, इस लाइन की अपेक्षा में। समझते हैं इस क्वेश्चन को और भी अच्छे तरीके से। इन्होंने बोला कि पहले तो एक लाइन है, ये रही आपकी लाइन, ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इस लाइन को हम पहले ड्रॉ करना चाहेंगे तो इसका इंटरसेप्ट इस तरीके से आएगा। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ऐसे अगर आपने स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तो प्लीज पहले बेसिक सही करके आओ, फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लाइन होती है, ये होता है हमारा x एक्सिस से इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं x एक्सिस से इंटरसेप्ट, तो ये a होगा, और इसको बोलते हैं y एक्सिस से इंटरसेप्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं b कहते हैं। यहाँ पे अगर इसकी इक्वेशन देखोगे तो इसकी इक्वेशन आती है x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल्स टू कितना आता है आपके पास 1। यहाँ पे a क्या है, x एक्सिस से इंटरसेप्ट है, y क्या है, मेरा मतलब b क्या है हमारे पास, a क्या है यहाँ पे x एक्सिस से इंटरसेप्ट है, b क्या है हमारे पास y एक्सिस से इंटरसेप्ट है। तो ये चीज आपको क्लियर है। तो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन में पहले से ही दे रखी है, इन्होंने बोला कि इस लाइन का आप इंटरसेप्ट निकाल लो, आप x और y निकाल सकते हो, मेरा मतलब a इंटरसेप्ट और यहाँ पे x एक्सिस से इंटरसेप्ट और y एक्सिस से इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। और जो दो आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इस वाली लाइन का जो x एक्सिस से मतलब इंटरसेप्ट है, इसका दुगना है इस वाली लाइन का जिसका आपको लिखना है, और y एक्सिस से जो इंटरसेप्ट है वो तिगुना है y एक्सिस वाला। आपको इसकी इक्वेशन लिख के बतानी है, जिस लाइन से मतलब इस वाली लाइन की हमें इक्वेशन लिख के बतानी है। तो पहला काम क्या करो कि पहले तो आप इसका इंटरसेप्ट निकाल लो। कैसे निकालोगे, जैसे हमें ये दे रखा है तो हमें पता है कि 3x इक्वल्स टू 2y प्लस में 12 है, तो आप एक काम करो, इसको ना इस फॉर्म में लिख के लेके आओ, x एक्सिस का इंटरसेप्ट और y एक्सिस का इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x हो जाएगा माइनस में 2y हो जाएगा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से अगर 12 से डिवाइड करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा 3x अपॉन में 12 हो जाएगा इसके नीचे, यहाँ पे माइनस में 2y होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे 1 बचेगा, ये इससे कट जाएगा तो x अपॉन में कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y अपॉन में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से निकल के आ चुकी है। अब यहाँ वेल स्टूडेंट हमने इसको बिल्कुल इस तरीके से लिख लिया जो हमें
वेल स्टूडेंट जो इक्वेशन हमें दे रखी थी इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया है। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट कितना है, तो अगर देखोगे 4 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस से जो इंटरसेप्ट आपको मिल रहा है वो यहाँ पे 4 मिल रहा है, और वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट देखना चाहोगे तो आपको मिलेगा -6, क्योंकि अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे माइनस का निशान है, तो अगर आप यहाँ पे प्लस का लिखोगे और यहाँ पे अगर आप माइनस का इस तरीके से दे दोगे, जैसे यहाँ पे माइनस का था ना, तो इसका मतलब ये माइनस में ही होगा, तो इसका मतलब -6 है ये। अब आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका इंटरसेप्ट इससे कितना हो, दुगना हो, और y का इंटरसेप्ट कितना हो, तिगुना हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें पता चल गया कि a का मान आपको कितना लेना है, a का मान लेना है इसका दुगना तो आ जाएगा 8, और b का मान आपको इसका कितना लेना है, तिगुना, तो इसका तिगुना कितना होता है 18। फिर हमें पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट से फॉर्म से हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल्स टू x अपॉन में a का मान कितना है, देखो यहाँ पे 8 है, प्लस में यहाँ पे y का मान कितना आपके पास, मेरा मतलब y अपॉन में b का मान कितना -18 है, तो -18 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे आप देख सकते हो x होगा, ये अपॉन में 8 होगा, ये माइनस का प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, यहाँ पे y अपॉन में कितना आ जाएगा 18 इक्वल्स टू 1। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो चाहो तो यहाँ पे हम करा लेते हैं पहले, इस तरीके से आपको क्लियर है ना, ये 18 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18x हो जाएगा, प्लस में ये 8 इधर आ जाएगा तो माइनस में 8y हो जाएगा, तो माइनस में 8y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 इंटू में 8। ये चीज आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन निकाल ले, सॉरी 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अगर आप 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 9x आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा 4y होगा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आपके पास, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास लिखा है, यानी कि 18 इंटू में 8। अगर आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9x माइनस में 4y इक्वल्स टू कितना आ गया 72। तो ये हमारा आंसर इस तरीके से निकल के आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी वो होगी 9x माइनस में 4y इक्वल्स टू 72। समझ आए, इस 2 को हमने इससे काट दिया 9 बारी में, 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा, बाकी जितनी भी चीजें थी उसको हमने ऐसे कैसे लिख लिया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो बताओ इतनी चीज क्लियर है। तो क्या कहा था इन्होंने, ये लाइन दे रखी थी हमें, इसका हमने इंटरसेप्ट निकाल लिया, x से इंटरसेप्ट 4 आ गया, y से इंटरसेप्ट -6 आ गया। तो जिस लाइन की इक्वेशन लिखनी है इस वाली लाइन की अपेक्षा में जो x का इंटरसेप्ट है उसका दुगुना है यानी कि 8 है, और इसका दुगुना है यानी कि कितना हो जाएगा 18। फिर हमने इस फॉर्मूले में डाल दिया, जो आपका फॉर्मूला होता है इसके अंदर में पुट किया, सॉल्व किया, हमारा आंसर इस तरीके से निकल के आ चुका है। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि ये दोनों जो आपके पॉइंट दे रखे हैं आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, यानी कि एंड से किसके डायमीटर के, किसके डायमीटर के, एक सर्कल के। और इस सर्कल की जो इक्वेशन है इस तरीके से गिवन है, आपको बताना है यहाँ पे x का मान और y का मान निकाल के बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए सबसे पहले तो आपको फिगर बना के बताते हैं कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास सर्कल हो गया, सर्कल का ये डायमीटर मान लीजिए इस तरीके से सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। इसके एंड पॉइंट जैसे ये ए है और ये बी है, इसको इन्होंने दे रखा है कितना है, देखिए पहला एंड पॉइंट कितना हमारे पास x माइनस में 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस में 3 है। दूसरा जो एंड पॉइंट हमें दे रखा है वो कितना है हमारे पास 2 है, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले तो ये इस तरीके से 2, y माइनस में 1, तो ये इस तरीके से हमें दे रखा है, राइट। तो जैसा कि ये था वैसा हमने लिख लिया है। अब इन्होंने बोला कि इसकी इक्वेशन भी हमें दे रखी है, इसकी इक्वेशन क्या है, इस तरीके से हमारे पास दे रखी है इन्होंने। तो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन क्या, अगर आप देखोगे तो ये हमें दे रखा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में वाई माइनस में 3 इक्वल्स टू 0, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब एक बात बताओ, हमें यहाँ पे एक्स का मान और वाई का मान निकाल के बताना है। बहुत ईजिली निकल जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इसका सेंटर निकालेंगे। आप सेंटर निकाल सकते हो, आपको पता है कि एंड पॉइंट है, यहां से रेशियो सेम रहेगा, रेशियो सेम होता है तो इसका आप आराम से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। इसका आराम से कोऑर्डिनेट क्या होगा, x अपॉन में 2 है ना, एक्स सॉरी मेरा मतलब x प्लस में 2 अपॉन में 2, आपको पता होगा, स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा होगा, क्योंकि रेशियो सेम है, रेशियो सेम है तो हम इसको निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि जो सेंटर है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो इस प्रकार से आएगा हमारे पास x प्लस 2, देखो x और इसको जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, फिर नीचे में क्या कर देंगे 2, तो क्या हमारा ये कोऑर्डिनेट निकल गया h, और ये k वाला जो होता है ना h वाला कोऑर्डिनेट निकल गया। फिर हमें k निकालना है, तो k के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या माइनस में 3 है तो माइनस में 3 प्लस में y माइनस में 1 अपॉन में 2 कर देंगे, तो यहाँ पे y का y रहेगा -3 -1 कितना आ जाएगा -4 अपॉन में 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y -4 अपॉन में 2। तो ये पहला हमारा काम हो गया, इस तरीके से हमने कर लिया। अब एक बात बताओ, आपको इक्वेशन दे रखी है सर्कल की इक्वेशन हमें दे रखी है, इससे भी हम सेंटर वगैरह निकाल सकते हैं, यानी कि सेंटर निकाल सकते हैं। तो इससे हम सेंटर निकालेंगे, फिर हम दोनों सेंटरों को जो कोऑर्डिनेट है उनको हम कंपेयर करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप सेंटर कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है जनरल इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की x माइनस में h का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे h जो है और वो k जो है, ये क्या हमारा सेंटर होता है। तो इसी तरीके से हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इस वाले फॉर्म में लेके आते हैं, फिर हम सेंटर निकाल लेंगे यहाँ से। तो हम इसको लेके आते हैं पहले तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखिए x का स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस में x है तो माइनस x लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे क्या आपके पास y का स्क्वायर है लिख दिया,
यहाँ पे प्लस में y है तो प्लस में y लिख दिया, इक्वल्स टू माइनस में 3 को इधर लेके आओगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। बताओ इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता है कि हम इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो x का स्क्वायर माइनस में इसके बगल में देखो 1 है, देखो x के बगल में क्या माइनस में 1 है, या फिर आप 1 सोचो 1 है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 के होल स्क्वायर को हम इधर भी जोड़ेंगे। आपको सर्कल वाले चैप्टर में समझाया था ऐसा क्यों किया जा रहा है, होल स्क्वायर बनाने के लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इधर अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या था, 3 था, तो हमने इधर भी जोड़ दिया 1/2 का होल स्क्वायर। बताओ इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या आपके पास y का स्क्वायर है, प्लस में y है तो y के बगल में 1 है, 1/2 का होल स्क्वायर इधर भी करेंगे और उस तरफ भी हम कर देंगे। तो इधर होल स्क्वायर हो गया, इधर भी हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। बताओ इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये चीज अगर आप देख रहे हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और उस वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4 कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो 6 और 1 7/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/2। इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट लगा के होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखो ये पूरा का पूरा इस तरीके से बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पे ये वाली चीज तो दिख रही है आर के स्क्वायर में रेडियस हो गई, और ये दोनों क्या हो गया हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, यहाँ पे -2, जैसे कि अगर आप देखोगे एच और के फॉर्म में, तो एच और के फॉर्म में देखोगे तो आपको ये मिला 1/2 कंपेयर करने पे इससे, और यहाँ पे क्योंकि माइनस होता है ये प्लस में, तो इसका मतलब ये माइनस में रहा होगा, तो ये माइनस में 1/2। ये चीज आपको क्लियर है या फिर नहीं है। तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अभी सेंटर के कोऑर्डिनेट इस तरीके से, और ये भी सेंटर के कोऑर्डिनेट, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे कि नहीं। तो इसका ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट और इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होगा, तो बस कंपेयर कर देना आपको। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट 1/2 है, तो 1/2 ये इससे कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, इस 2 को इधर लेके आओगे तो -1, तो x का मान कितना आ गया माइनस में 1 आ गया। तो इस तरीके से आपको करना था। अगला हमें y निकालना है, तो हम क्या करेंगे, y वालों को कंपेयर कर देंगे। तो यहीं पे हम कर लेते हैं y वालों को कंपेयर। तो यहाँ पे कितना आपके पास है, देखिए उस तरफ y -4/2 और इस तरफ कितना -1/2 है, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y का मान कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू -1 प्लस में 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। तो आप देख सकते हो y का कोऑर्डिनेट भी आपका निकल चुका है इस तरीके से 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 आ गया और ये 3 आ गया। x का मतलब x का मान कितना हो गया आपका, x का मान -1 और y का मान कितना हो गया 3 हो गया। इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। तो एक बार हम चेक करना चाहेंगे, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको करना था। समझ आया हमने क्या किया। सबसे पहले तो क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट थे तो हमने इसका सेंटर निकाल लिया, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके। मतलब जो आपका होता है ना कि बीच वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि रेशियो सेम है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इन दोनों को x वाले को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इस तरीके से हमने किया। फिर उसके बाद आपको बीच वाला पॉइंट मिल चुके हैं सेंटर। अब सेंटर निकल चुका है तो हमने क्या किया, जो हमें इक्वेशन दे रखी है वहां से हमने सेंटर निकाला, दोनों को कंपेयर किया, हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो इसका मतलब बेसिक आपकी कमजोर है। इस वीडियो को देखने से पहले आप सब पूरा चैप्टर सही से पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, तो प्लीज इसे नोट करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन्होंने बोला है कि आपको इसका मान निकाल के बताना है। यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हमारे पास log है और यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर हमें ऐसी क्या लेके 8 मिल जाए, क्या लोगे 3 लोगे। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। आपको लिखना है log बेस 2 है, फिर यहाँ पे log है, यहाँ पे बेस 2 है। एक बात बताओ, इस वाली चीज को जरा देखना, यहाँ पे इसका मतलब ये कि 2 की पावर ऐसी क्या लोगे कि 16 मिल जाएगा। कितने लोगे 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस तरीके से 4 आ गया। फिर इसका मतलब आप समझते हैं क्या है, इसका मतलब हमारे पास इस तरीके से पहले तो हम log 2 लिख लेते हैं, log बेस 2 लिख लेते हैं। इसका मतलब ये कि 2 की पावर ऐसी क्या लोगे कि 4 मिल जाएगा, 2 की पावर ऐसी क्या लोगे 2 लोगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 2। तो यहाँ पे इस पूरे का आंसर देखो, इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हमने 2 लिख दिया। अब इसका मतलब ये कि 2 की पावर ऐसी क्या लोगे कि 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 1 लोगे आप, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो फाइनली हमारा आंसर कितना होगा 1 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन बोला कि द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुज, देखो विथ इट्स पोलर कोऑर्डिनेट, हमें पोलर कोऑर्डिनेट इस तरीके से दे रखा है। पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख के दिखाना है। तो अगर पोलर फॉर्म में दे रखा है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है हमारे पास r, ये r कितना आपका -4 है, और ये क्या हमारे पास थीटा, तो हम लिख देते हैं पहले तो -4 है और ये थीटा में दे रखा है। थीटा कितना आपके पास π/6 है। अब एक चीज पता है कि अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिखने तो x कोऑर्डिनेट कितना होता है, इसका x कोऑर्डिनेट होता है r cos थीटा, तो r cos थीटा, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा आपके पास
आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा कर देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर, आर का मान बताओ कितना आपके पास है, माइनस में 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में 4। फिर हम लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा का मान बताओ कितना है, पाई/6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई/6, तो हमने यहाँ पे पाई/6 लिख दिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माइनस में 4 हो जाएगा, फिर हम लिखेंगे साइन और यहाँ पे पाई/6 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस में 4 हो जाएगा। cos पाई/6 का मतलब क्या है कि cos 30 का मान कितना और कितना होता है आपको पता है, cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, इस तरीके से ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में 2 √3। हमने इस तरीके से कर लिया। अगली चीज इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस में 4 करेंगे, पहले तो माइनस में 4 लिखेंगे, इंटू में यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये इससे कट जाएगा, तो देख सकते हो माइनस में 2, इसका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में आंसर क्या है हमारे पास, कार्टेशियन फॉर्म में आंसर है माइनस में 2 √3 और माइनस में 2, इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका है। तो एक बार हम चेक करना चाहेंगे, बिल्कुल सही है, तो प्लीज इसे नोट करें, फिर हम आगे करते हैं, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, हमें इसका एरिया निकाल के बताना है। तो अगर आपको रेडियस पता चल गया सर्कल का, तो आप एरिया निकाल लोगे πr² करके, तो यहाँ पे हम रेडियस निकालते हैं। तो आपको इक्वेशन दे रखा है, यहाँ से आप रेडियस आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे आपको, क्योंकि पता है कि जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की कुछ इस प्रकार से होती है, x माइनस में h का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आता है आपका y माइनस में k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे r का स्क्वायर। यहाँ पे r क्या है आपको पता है कि r क्या है हमारे पास, रेडियस है, आर हमारा क्या होता है, रेडियस, और आपका जो सेंटर होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं आपके, h, k। तो यहाँ पे h और k दिख रहे हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट, r क्या हमारा, रेडियस है। तो हम इसको इस फॉर्म में पहले तो चेंज कर लेते हैं, यानी कि इस वाली इक्वेशन को ऐसे चेंज करेंगे, यहाँ से हम r निकालेंगे। तो पहले हम करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे x का स्क्वायर है, माइनस में 4x है, ये लिख दिया हमने। देखो ये x का स्क्वायर माइनस में 4x एक तरफ, प्लस में क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कितना 6y है, तो 6y, यहाँ पे 12 को हम इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4x आएगा। अब देखो 4x के मेरा मतलब x के बगल में क्या है, 4 है, इसको 2 से डिवाइड करो, माइनस में 2 आएगा, या फिर माइनस छोड़ दो, सिर्फ 2 आएगा ना, तो अब 2 को इधर जोड़ दोगे, 2 के स्क्वायर को इधर हम जोड़ेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का स्क्वायर प्लस में 6y लिखेंगे। अब यहाँ पे y के बगल में क्या है, देखो यहाँ y के साइड में क्या आपके पास 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 के स्क्वायर को हम इधर जोड़ देंगे, तो इधर हमने जोड़ दिया। और एक काम करना है कि जो इक्वल टू है, जो चीज आपने जोड़ी थी इधर से आपको इधर भी ऐड कर देनी है, ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे आपने 2 का स्क्वायर जोड़ा था, यानी कि 4 जोड़ा था आपने, और यहाँ पे आपने क्या जोड़ रखा था, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 जोड़ा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्या बन जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया आपके पास 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं, तो 25 को हम क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गया, ये रेडियस हो गया, हमें तो रेडियस से मतलब है, तो रेडियस कितना है, 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, तो रेडियस इक्वल्स टू 5 हो गया, तो 5 यूनिट हो गई। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कितना होगा, πr², यानी कि हम लिख देंगे पाई आर का, देखो कितना है आपके पास, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 पाई आ जाएगा, तो 25 पाई स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको ये करना था। तो बताओ इतनी चीज आपको क्लियर है, तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट 2 क्वेश्चनों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे 9th क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का डोमेन पूछा है। डोमेन का मतलब क्या होता है कि x का वह मान जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x का मान आप क्या क्या रख सकते हो, तो अगर आप देखोगे तो x का मान 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, लेकिन 3 नहीं रख सकते। 3 अगर आप रखोगे तो यहाँ पे 3 का देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पे 4 है, माइनस में यहाँ पे इसको अगर 3 रख दोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट में माइनस का ये आ जाएगा, इनके देख सकते हो अंडर रूट में माइनस का 5 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि रियल फंक्शन नहीं रहेगा ना, फिर तो रियल वैल्यू पता करनी होती है आपको, तो ये रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 तो नहीं रख सकते, तो हम यहाँ से 3 को हटा देंगे। अब देखो माइनस में हम क्या क्या रख सकते हैं, तो अगर आप देखोगे माइनस में हम रख सकते हैं 1, मेरा मतलब माइनस में 1, माइनस में 2, बस इतनी चीजें रख सकते हो। माइनस में 3 नहीं रख सकते, वरना फिर से माइनस में 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इतनी चीजें रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डोमेन क्या हो जाएगा इसका, अगर आप इसको इस तरीके से लिख दोगे इंटरवल के फॉर्म में, तो -2 और 2 को इंक्लूड करा और इनके बीच का भी होगा, तो ये हमारा क्या आ गया, डोमेन आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है। अगला यहाँ पे देख लो, मान लीजिए अभी आपने ऐसे तो पता कर लिया, इसका जेन्युइन तरीका क्या करने का, तो जेन्युइन तरीका ये है कि आपको ये चीज पता है कि अगर इसको डिफाइन होना है तो ये अंदर वाली जो चीज है, यानी कि यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये पूरी चीज कैसी होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं सोल्यूशन में कि आपके पास जो 4 माइनस में x का स्क्वायर, ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा। तो हम बोल सकते हैं 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इतनी चीज आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस बाहर निकालते, तो अगर हम
माइनस बाहर निकाल दोगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस में 4 हो जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से रहेगा आपके पास। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इक्विलिटी सॉल्व करते हो, जैसे इन इक्विलिटी है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे माइनस से अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में 4 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे जो ये साइन था ये साइन रिवर्स हो जाएगा, मतलब इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका फैक्टर क्या आएगा, एक्स प्लस में 2 और एक्स माइनस में 2, इसका फैक्टर आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स का मान आप देख सकते हो, यहाँ पे इंटरवल आप डिफाइन कर सकते हो। इंटरवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2 और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे एक्स और इस तरीके से आपके पास यहाँ पे 2 आएगा। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये यानी कि -2 से 2 तक का इंटरवल। तो इस तरीके से हमने कर दिया। चाहे दिमाग लगा के करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है आपका, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन बोला गया कि हमारे पास देर का फंक्शन 2 mod x माइनस में x, इन्होंने बोला कि फंक्शन 1 पे, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू निकालो 1 पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस में 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मोड लगाओ -1 आ जाएगा, माइनस लगाओगे, यहाँ पे माइनस में 1 है x का मान, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे। मोड का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस में 1 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 2 प्लस में 1 कितना आ गया, आपका आंसर 3 आ गया। तो इस तरीके से हमें ये करना था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन थे बाकी के। अब इसके बाद स्टूडेंट आपके जितने भी क्वेश्चन रह गए, जैसे हमने 10 क्वेश्चन तो कर लिए, यानी कि 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तो कर लिए, फिर 10 से 20 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस तरीके से आपके बाद ये 3 वीडियोस और आनी है, फिर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। देख सकते हो वीडियो की लेंथ भी बहुत ज्यादा हो गई। अगर मैं 40 क्वेश्चन पूरे कराता तो हो सकता था 2 घंटे या 3 घंटे की वीडियो बन जाए, फिर मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती। तो यहीं तक हम रोकते हैं आज के लेक्चर को, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी क्वेश्चन हमने बताए तो प्लीज इस सबको इन सबको कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने, जैसे हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए वीडियो, लिमिट की वीडियो और आपका डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उसकी वीडियो, सभी की वीडियोस हमने बना रखी है, सभी चैप्टरों की, लॉगरिथम की भी सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो अगर आपको बिल्कुल यानी कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप प्लीज विजिट करिएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।